नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रकाश पाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अनूप वाल्मीकि जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री सलील बिश्नोई जी, श्री अविनाश सिंह चौहान जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी और भारी संख्या में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है और अपनी कालजयी रचना रामायण के माध्यम से हम सबका साक्षात्कार कराने वाले त्रिलोकदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी। इस अवसर पर त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर में मां गंगा के आशीर्वाद से हम सबको आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विकास की लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास, जिसके लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहां लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाज के मार्गदर्शन के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ये समाज समरस समाज के रूप में बिना भेदभाव के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भाव और भंगिमा के साथ कार्य करता रहा है। अतीत के किसी कालखंड से लेकर के आधुनिक काल तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अनुसूचित समाज ने समाज का मार्गदर्शन किया, उनको नेतृत्व दिया, समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिश्रम और पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटे और अपने हर कार्य को परिणाम के साथ जोड़ते हुए समाज को एक नई दिशा में अग्रसर करने का कार्य किया। आज पावन पर्व है जब हमें महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अपने अनुसूचित समाज से जुड़े हुए बंधुओं के साथ इस महापंचायत के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज एक और महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती और दूसरी ओर आज हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर और सरकार स्वयं इसमें भागीदार बन रही है।
याद करिए, क्या पहले महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर रामायण का पाठ हो पाता था क्या? पिछली सरकारें घबराती थी क्योंकि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के में, भगवान वेदव्यास में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में, संत रविदास में, उनको ये लगता था कि अगर हम इन्हें महिमामंडित करेंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए, और इसके भय से इन महापुरुषों की जयंती ही नहीं मनाते थे, उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देते थे। इन महापुरुषों के नाम पर जो पहले से बने हुए स्मारक थे, भवन थे, उनको हटाने का कार्य पिछली सरकारें करती थी। लेकिन आज सरकार ने इस बात को तय किया, ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास का कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए उनके पावन जयंती के अवसर पर हर देव मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ के साथ सरकार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, भगवान राम के चरित्र को दुनिया के सामने लाने का श्रेय अगर किसी एक त्रिकालदर्शी ऋषि को जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को जाता है। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने जो रामायण लिखा वही रामायण के अलग अलग संस्करण के रूप में अलग अलग कालखंडों में फिर सामने आई, और आज इसी का परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो महर्षि वाल्मीकि पर, संत रविदास पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर सकता हो? हर भारतीय को करना चाहिए, हर भारतीय करता है, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। भाइयों बहनों, आज उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग कानपुर के माध्यम से एक बार फिर से जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहता हूं, पिछली सरकारें आपको, समाज को जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंत्र के साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर तबके को देने का कार्य कर रही है। तो विकास की योजनाओं को भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर पिछले 6 वर्ष के अंदर जहां 3.25 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, वहीं 55 लाख गरीबों के लिए एक आवास देने का कार्य भी हुआ है। 1,54,00,000 से अधिक परिवारों को, भाइयों बहनों, 1,54,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, तो 1,75,00,000 परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन और भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी, और फ्री में वैक्सीन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के और गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम करने का प्रयास किया है और अभी भी प्रयासरत है। रुक करते हैं यूपी सुपरफास्ट का। और एएम सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रमण कार्यक्रम किया और विभिन्न विभागों से संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यालय से राज्य के हेलीकॉप्टर से साउथ क्रिकेट अकादमी के द्वयनगर कानपुर में प्रस्थान किया।
कानपुर में 23 लाख अनुसूचित मतदाताओं को साधेंगे योगी। कानपुर में वाल्मीकि जयंती के मौके पर महासम्मेलन। 5 अरब की योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी के अनुसूचित जाति सम्मेलन में शिरकत और समूह की महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया। लखनऊ में सपा की बैठक में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। नवगठित कार्यकारिणी की 1 नवंबर को होगी बैठक। अखिलेश यादव का मुख्य रूप से होगा संबोधन। बीजेपी की नीतियों को निशाने में लिया जाएगा और आम चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बैठक में पदाधिकारियों को दी जाएगी जिम्मेदारी। फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और विदेश मंत्री ने कहा कि भगवान के दरबार में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं और साथ ही कहा कि रामलीला के रथ को बनाने के लिए दिए गए 1.5 लाख रुपए। सपा अध्यक्ष पूर्व अखिलेश यादव ने किया देवबंद दौरा। 2 नवंबर को देवबंद दौरे में रहेंगे अखिलेश यादव। पूर्व विधायक माविया अली के पुत्र की शादी में होंगे शामिल। सपा प्रमुख के दौरे को लेकर देवबंद में प्रशासन अलर्ट। सपा प्रमुख पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी। लखनऊ में गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ जी का निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। कहा 40 साल के बैजनाथ जी का जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। बैजनाथ जी के निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। सीएम ने शोकाकुल परिजनों से बात कर ढांढस बंधाया। अयोध्या में चंद्र ग्रहण के चलते 4 बजे बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। द्वितीय पाली में बंद रहेगा रामलला के दर्शन और श्रद्धालुओं के लिए 4 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे मंदिर के द्वार। राम मंदिर समेत सभी प्रमुख मठ मंदिरों के द्वार में चंद्र ग्रहण के चलते बंद। 29 अक्टूबर को फिर खुलेगा मठ और मंदिरों के द्वार। सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ विधानसभा के विकासखंड नौगढ़ अंतर्गत ग्राम सभा मनोहरी में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल रहे। चौपाल में सांसद ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और साथ ही निर्देश दिए गांव के लोगों को दफ्तरों तक चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कानपुर में योगी की जनसभा से पहले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को घर में ही नजरबंद किया गया। उनके घर के बाहर पुलिस तैनात की गई। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विकास अवस्थी ने भी सीएम को ज्ञापन देने की मांग की। प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालयों के सहाध्यापक और शिक्षिकाओं के लिए अच्छी खबर और शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से प्रदेश में सभी जिला बेसिक शिक्षा जो पहले से विधायक थे उन्हें फिलहाल नजरबंद किया गया। एटा में आगामी त्योहारों के चलते 144 धारा लगा दी गई है। जनपद में आगामी 2 माह तक की धारा 144 लागू रहेगी। अपर मजिस्ट्रेट प्रशासन ने आदेश दिए हैं। अधिकारियों को ये आदेश देकर दिशा निर्देशित किया गया और इसी के तहत जो भी धारा का उल्लंघन करता पाया गया उसे आईपीसी की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पुजारियों के बीच विवाद हो गया। इसके चलते मंदिर का गेट नहीं खोला गया और 1 लाख भक्त 45 मिनट तक बाहर इंतजार करते नजर आए। ये भक्त देश भर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान की श्रृंगार भोग आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दायर करना है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने जनपद में ही केस फाइल कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ी राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला जजों को आदेश दिया है ई फाइलिंग की सुविधा के लिए ई सेवा केंद्र की व्यवस्था की जाए। लखनऊ में भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच में घूसखोरी हो रही है। 1500 टिकट लिए जा रहे हैं और 100 आपको बता दें करीब स्टेडियम के आसपास ये ठग घूमते नजर आते हैं। दर्शक ऑनलाइन टिकट लेकर बेहद पहुंचे हैं जिस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ की हवा भी खराब श्रेणी में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में हवा थोड़ी साफ जरूर है लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में 1 नवंबर से पुराने मॉडल की बसों में एंट्री बंद हो जाएगी और गाजियाबाद और नोएडा में खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में 29 अक्टूबर को इंडिया और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का महामुकाबला। दोनों टीम लखनऊ में पहुंच चुकी हैं और दोनों टीमों का विश्व कप में पिछले 2 मैच का रिकॉर्ड देखे तो पाएंगे कि जब इनके खिलाड़ी पिच पर आए हैं रनों की बारिश होती रही और साल 2011 और 19 में दोनों ही टीमों ने हर बार 300 से ज्यादा स्कोर बनाए।
यूपी पुलिस विभाग में 50 साल से अधिक उम्र पूरी कर चुके खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी में सिफारिश के बाद अनिवार्य रिटायरमेंट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में काली दुर्गा मंदिर में चल रही नवरात्रि स्थापना के बाद निकली विसर्जन यात्रा और यहां पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान माता रानी के भक्तों में अपनी नम आंखों से माता रानी को विदाई दी। चंदौली में ओडौली गांव में खुलेआम बिक रही देशी शराब और शराब के नशे में आदी होते जा रहे हैं। गांव के युवक शराब को रोकने के लिए ग्रामीण आक्रोशित हुए। सकलडीहा कोतवाली पर पहुंचकर धरना दिया और अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर में घर के सामने खड़ी बाइक चोरी, सीसीटीवी फुटेज वायरल। पीड़ित ने पुलिस से की बाइक चोरी की शिकायत। पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। बाइक चोर बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के यमुनापुरम का मामला। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को रौंदा। साइकिल सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का जोर दिया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की गई। कॉलेज में छात्र छात्राओं को संबोधित कर अभियान की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में डीएम सहित प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद। बरेली में महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई से सीएमओ अंबावला पहुंचकर शिवा नर्सिंग होम में सीज किया। फिलहाल सीएमओ ने आगे की कार्रवाई जांच के बाद अस्पताल को सील किया गया। गाजियाबाद के थाना टेला मोड़ के क्षेत्र में शकलपुरा गांव के जंगल में प्रमोद कसाना उर्फ लालू की हत्या के मामले में वांछित सौरभ पुत्र धर्मपाल और पुलिस के बीच मुठभेड़ में बदमाश घायल। सौरभ थाना टेला मोड़ का हिस्ट्री शीट बताया जा रहा है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत। एक बाइक वाले दंपत्ति और दूसरे पर बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने दो की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जनता बाजार की घटना। महाराजगंज में पटाखा ले जा रहे मोटरसाइकिल में हुआ विस्फोट। पटाखा विस्फोट में 4 लोग घायल। विस्फोट के बाद बाजार में मची अफरा तफरी। घायलों को भेजा गया अस्पताल। अवैध रूप से पटाखा ले जा रहे का ये मामला सामने आ रहा है। पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुटी। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने बीजेपी पर महंगाई को लेकर तंज कसा। कहा कि महंगाई बीजेपी का गहना हो गई है। बीजेपी सरकार ने महंगाई कम करने के दावे को लेकर सत्ता पर आई थी और बीजेपी के सारे वादे झूठे निकले। चीजों के दाम बढ़े हुए हैं जिससे आम जनता परेशान है। अमरोहा में युवा चित्रकार ने इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग की तस्वीरें बनाई है। युद्ध के दौरान अनाथ हुए बच्चों की कोयले से दीवार पर 10 फीट की तस्वीरें बनाकर दर्द दिखाया। इन तस्वीरों के जरिए 60 तस्वीर में स्टॉप किलिंग इनोसेंट लिखकर शांति की अपील की है। वाराणसी के रामनगर की रामलीला पूरे 1 माह तक होती है और प्रभु राम के राज्याभिषेक के बाद इस लीला में अंतिम प्रसंग को किया गया। उपवन विहार और सनक सनंदन की लीला हुई और लीला के अंतिम दिन हर कोई भावुक नजर आया। लोगों का कहना था कि इतने दिन हमें रामनगर की रामलीला में इतना लगाव हो रहा है कि शाम होते ही हम अपने हाथों में रामायण की किताब और एक छोटी सी लाइट लेकर लीला स्थल पर पहुंच जाते हैं। फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री की हर घर नल हर घर योजना चढ़ी कमीशन खोरी की भेंट और 800 करोड़ की परियोजना खराब हुई। बंदरबाट के चलते पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। घटिया निर्माण सामग्री से निर्माण हो। अम्बेडकर नगर में अकबरपुरा रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई गई। जल्द ही स्टेशन से अनारक्षित व प्लेटफॉर्म टिकट के लिए यात्रियों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही QR कोड से टिकट मिलने की सुविधा शुरू हो जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है। पंजाब से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मोहाली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब से बड़ी खबर, आतंकी साजिश का पर्दाफाश। मोहाली से 4 आतंकियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो बब्बर खालसा से ये चारों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल छानबीन जारी। पंजाब से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं।
पंजाब के मोहाली से फिलहाल इन साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की अहम खबर पंजाब से सामने आ रही है। आतंकी साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी पंजाब के मोहाली से ये गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी। तो बब्बर खालसा से ये चारों आतंकी पकड़े गए। जो एक प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम देने वाले थे। फिलहाल टारगेट किलिंग की फिराक में थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।